कैप्टन साहब जी देखो, एक तो व्हाट आई वांट टू से अबाउट हिम, मोर अबाउट हिज फादर। ओके। इसका फादर वाज महाराजा पटियाला। हाँ। इंडिया ने उसकी कदर नहीं डाली। हिज फादर वाज द चेयरमैन ऑफ द चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। हाँ। एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि प्रिंसेस को ऑप्शन है कि इंडिया में जाओ, पाकिस्तान में जाओ या इंडिपेंडेंट हो जाओ। ये बहुत बड़ी बात थी अंग्रेज की चालाकी। दे वांटेड कि जिमें हैदराबाद है, भोपाल है, जूनागढ़ है, कश्मीर है, ये इंडिपेंडेंट हो जाए। मगर ये ऑफर थी। ही वाज द फर्स्ट मैन जिसने कहा कि नो आई जॉइन इंडिया, महाराजा फॉलोड बाय बीकानेर। ही लेड दैट ग्रुप जो स्टूड फॉर इंडिया। बहुत बड़ी बात है। दिस इज हिज। देन एम्बेसडर भी रहा, यूएन हो गया, एक तो बहुत बड़ी। नाउ हिज सन ही कम्स टू पॉलिटिक्स। बहुत बड़ी बात है। जॉइंट कांग्रेस में ही रहा, लेकिन इसने बहुत बड़ी बात की कि जब 84 गोल्डन टेम्पल पे हुआ तो नेक्स्ट डे ही रिजाइन पार्लियामेंट एंड कांग्रेस। बहुत बड़ी बात है। इंदिरा नाराज भी हुई, ज्ञानी जी को मिल के गया, और ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन ही कुड हैव बिकम लीडर ऑफ द सिक्स एट दैट टाइम। इसको वो मुझको कहते हैं ना, द वे हाउ टू नाउ बिहेव और हाउ टू वर्क, इसको नहीं आया। बल्कि ही फेल टू टेक क्रेडिट ऑफ दैट और कंसोलिडेट द सिक्स, बिकॉज ये टेररिस्ट तो नहीं है। देखो, यस करेक्ट, डेमोक्रेट। अगर उस वक्त ये आगे आ जाता तो जैसे हम पहले बात कर रहे तो ये वो टेररिज्म भी रुक सकता था। हाँ। इफ ही वुड हैव टेकन करेज कि सिखों को मैं आ गया हूँ, प्लीज कीप क्वाइट, आई विल फाइट फॉर यू। बहुत बड़ा मौका था। देखो ना, ही व्हेन यू आर लीविंग कांग्रेस, यू आर लीडर ऑफ द सिक्स। एक ज्ञानी जी ने मुझे कहा, कहते इसके पास इतना चांस है कि आज सिखों का अनडिस्प्यूटेड लीडर बन सकता है। सिख इसके पीछे खड़े हो जाएंगे कि इतनी बड़ी कुर्बानी की। महाराजा क्विटिंग कांग्रेस से हीरो बन गया था, बट ही डिडंट यूटिलाइज दैट मूवमेंट। ओके। ये बड़ा सिखों को नुकसान हुआ है। अगर वो उस वक्त ये महाराजा साहब सिख लीडर बन जाते तो शायद पंजाब का ये बाकी झगड़े भी ना होते। ये फिर इंदिरा को भी मिल सकते थे, भाई ये करो। देखो दैट वाज आफ्टर इंदिरा की डेथ हुई अक्टूबर में जाके, ये 4-5 महीने बहुत बड़ा टाइम था। अगर उस वक्त कोई अच्छी बातें हो जाती तो शायद ये भी ठीक हो जाता। आई थिंक ही फेल्ड एट दैट। ओके। उसके बाद ये अकालियों में आ गए बादल। अच्छा, वो जो पहले मैंने बात था, बादल डिडंट लाइक हिम, तो ये तो लीडर आ गया नया। तो ये जब बादल के साथ हुए तो बादल ने इसको इग्नोर किया, सीट ना दी, कोई ना दिया, तो फिर अल्टीमेटली फिर कांग्रेस में आ गए। फिर दोबारा कांग्रेस में आए। तो ये एक पीरियड तो पर पॉपुलैरिटी ये देखो कि बिकेम चीफ मिनिस्टर। पर बादल साहब ने साइडलाइन इसलिए किया कि बिकॉज़ ही वाज अ सुखबीर के लिए ही वाज नहीं भाई, ही कुड रिप्लेस बादल आल्सो। ओके। हाँ भाई, व्हाई नॉट, ही कुड रिप्लेस बादल आल्सो। ही कुड बरनाला बादल के बराबर का था, पर बादल ने उसको खड़ा ही नहीं होने दिया, उसको गवर्नर लगवा दिया। He was ousted from was out of Punjab politics. गवर्नर लगा दो जी। हम मैं और दोनों इकट्ठे गए वाजपेयी जी के पास उसको गवर्नर बनाने के। वाजपेयी कहता ये क्या बात है, वो कहता मैं कहा जी वो देहरादून गवर्नर लगा दो। देहरादून उसको नई स्टेट बनी थी तो वहाँ गवर्नर लग गए। तो बादल साहब हैप्पी। तो इसको भी बादल साहब ने खड़ा नहीं होने दिया, तो ये वापस चला गया। तो दोबारा फिर ये जीता, बड़ी हिम्मत है। वन दी इलेक्शन ट्वाइस। बहुत बड़ी बात है। लेकिन एज चीफ मिनिस्टर ही कुडंट सक्सीड इन दैट वे व्हिच ही शुड हैव। नमस्ते, जय हिंद। You're watching ANI podcast with Smita Prakash. अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। इशू टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है। क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल? वही तो कह रहे हैं सब। ये बेबुनियाद निराधार आरोप। सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI, it does not lie।